हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? कैसी है आपकी पढ़ाई? तो चलो आज हम सॉल्व करेंगे ये प्लेन टॉपिक का इम्पोर्टेंट PYQ ऑफ 2023। तो देखते हैं व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। मुझे प्लेन P दिया है 8x प्लस अल्फा 1y प्लस अल्फा 2z प्लस 12 इक्वल टू 0, and this plane is parallel to this line x plus 2 by 2 equal to y minus 3 by 3 equal to z plus 4 by 5, and intercept of this plane P on the y-axis is 1. Y intercept of the plane दिया है 1. We have to find the distance between this plane and line. So see the solution of this important PYQ. तो ये है मेरा गिवन क्वेश्चन। तो पहले मैं इस प्लेन के इक्वेशन को नोट करता हूँ। प्लेन मुझे दिया है 8x प्लस अल्फा 1y प्लस अल्फा 2z प्लस 12 इक्वल टू 0। सो ये है प्लेन, दिस इज द गिवन प्लेन। अब मैं उसका इक्वेशन नोट करता हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन P इज, इक्वेशन ऑफ प्लेन P इज प्लेन P इज 8x प्लस अल्फा 1y प्लस अल्फा 2z प्लस 12 इक्वल टू 0। ये है प्लेन का इक्वेशन। अल्फा 1 अल्फा 2 आर अननोन्स इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एंड आई हैव गिवन अ लाइन। एक लाइन मुझे दी है, दैट लाइन इज पैरेलल टू दिस प्लेन। अ लाइन इज पैरेलल टू दिस प्लेन। तो ये लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस प्लेन P। तो लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2 बाई 2 इक्वल्स टू y माइनस 3 बाई 3 इक्वल्स टू z प्लस 4 बाई 5। सो दिस प्लेन इज पैरेलल टू लाइन, ऐसा मुझे गिवन है। तो अगर प्लेन लाइन को पैरेलल होगा तो प्लेन की जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू द प्लेन, ये देखिए दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दिस लाइन नॉर्मल विल आल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन। तो ये पॉइंट यहाँ पे हमें यूज़ करने का है। अगर प्लेन लाइन को पैरेलल है तो नॉर्मल टू द प्लेन विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन। तो हम पहले लिखेंगे डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज लिखेंगे। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज होंगे प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स। सो 8 अल्फा 1 एंड अल्फा 2, these are the direction ratios of normal to the plane. Now I will write the direction ratios of the line. लाइन के डायरेक्शन रेशोज देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन में 2, 3, 5, these are the direction ratios of line. अब नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू लाइन। नॉर्मल और लाइन के डायरेक्शन रेशोज हमें पता है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करेंगे। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। सो हियर a1 a2 इज 8 इंटू 2 16 प्लस अल्फा 1 इंटू 3 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू 5 5 अल्फा 2 इक्वल टू 0, and this will give 3 alpha 1 plus 5 alpha 2 equal to minus 16। तो ये मुझे अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 में एक इक्वेशन मिला है। हमें अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 भी फाइंड आउट करने का है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इन द क्वेश्चन वी विल फाइंड दिस टू वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। अब मुझे क्वेश्चन में दिया है y इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन इज 1। इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन P ऑन द y एक्सिस इज 1। तो देखिए y इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन P इज इज 1। तो देखिए अगर प्लेन का y इंटरसेप्ट अगर 1 है तो प्लेन
वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करेगा. प्लेन कट्स वाई एक्सिस एट विच पॉइंट. सो दिस विल कट वाई एक्सिस एट 0 1 0 बिकॉज वाई इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन इज 1. So we can substitute these values of x, y, z in the equation of plane because plane is passing through this point. So here this point is important. Plane का equation है 8x plus alpha 1y plus alpha 2z plus 12 equal to 0. This is the equation of plane, and this plane cuts y axis at 0 1 0. तो ये पॉइंट ए प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे अल्फ़ा 1 की वैल्यू मिली है -12. सो अल्फ़ा 1 इज़ -12. अब अल्फ़ा 2 फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन में अल्फ़ा 1 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दिस इक्वेशन इज़ 3 अल्फ़ा 1 प्लस 5 अल्फ़ा 2 इक्वल टू -16. तो यहाँ पे मैं इक्वेशन को शिफ्ट किया हूँ. तो अभी मैं अल्फ़ा 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें -12. सो 3 इंटू -12 प्लस 5 अल्फ़ा 2 इक्वल टू -16 एंड 5 अल्फ़ा 2 विल बी इक्वल टू -16 प्लस कितना होगा ये 36 एंड दिस इज 5 अल्फ़ा 2 इक्वल टू होगा 20 होगा और अल्फ़ा 2 मुझे मिल गया है. अल्फ़ा 2 इज 4. तो दोनों अननोन्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 मुझे मिल गए हैं. तो मैं प्लेन का इक्वेशन लिख सकता हूँ. सो प्लेन क्या था 8x प्लस अल्फ़ा 1y. तो अल्फ़ा 1 कितना है -12 अल्फ़ा 1 इज व्हाट -12 प्लस अल्फ़ा 2z. तो अल्फ़ा 2 मेरा 4 है 4z होगा प्लस 12 इक्वल टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 4. तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगा 2x माइनस 3y प्लस z प्लस 3 इक्वल टू 0. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो इस प्लेन के इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करूँगा. आगे हमें पूछा है डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेन एंड लाइन. तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन 2x माइनस 3y प्लस z प्लस 3 इक्वल टू 0. नाउ मैं प्लेन एक ड्रॉ करता हूँ एंड एक लाइन भी ड्रॉ करूँगा. वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड L मीन्स डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड लाइन. अब दोनों के इक्वेशन हमें पता है. वी कैन ईजीली फाइंड दिस डिस्टेंस. ये डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. सो दिस इज द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस z प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द लाइन. ये लाइन मुझे गिवन है. इसका इक्वेशन है x प्लस 2/2. तो ये इक्वेशन हम नोट करेंगे. दिस इज द प्लेन एंड लाइन हैज इक्वेशन x प्लस 2/2 इक्वल टू y माइनस 3/3 इक्वल टू z प्लस 4/5. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने का है. तो अब हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही. तो देखिए यहाँ पे x प्लस 2 है तो x कोऑर्डिनेट -2, y माइनस 3 है तो y कोऑर्डिनेट 3, z प्लस 4 है तो z कोऑर्डिनेट -4. सो लाइन विल पास थ्रू दिस पॉइंट. अब इस पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला है. So distance between the point and a plane is ax1 plus by1 plus cz1 plus d by square root of a square plus b square plus c square. इस फॉर्मूले से हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा. तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. x1 y1 z1 है -2 3 -4 और प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0. तो ये जो पॉइंट है प्लेन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू -2 होगा -4 -3 इंटू 3 होगा -9 प्लस z यानी -4 कांस्टेंट प्लस 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो यहाँ a इक्वल टू 2 है, a स्क्वायर 4 होगा, b स्क्वायर b माइनस 3 है तो b स्क्वायर 9 होगा, c स्क्वायर c 1 है, z का कोएफिशिएंट तो c स्क्वायर 1 होगा एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड द प्लेन. तो ये होगा -8 -17 प्लस 3
तो ये होगा -14, मॉड निकाल देंगे +14/√14, तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन plane and the line. So √14 is the answer to this PYQ of the topic plane. √14 इसका आंसर है। तो ये था इम्पोर्टेंट PYQ ऑफ द टॉपिक प्लेन। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही PYQs मैं आपके लिए हमेशा सॉल्व करते रहता हूँ। आप भी इन सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो, सीखते रहो। ओके, बाय।